दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों कल हमने बात की थी कि वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और इसे क्यों बनाया जाता है और वित्तीय विवरणों में दोस्तों क्या क्या शामिल है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वित्तीय विवरणों की एक प्रकार जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाते के बारे में। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे पास दो प्रकार के प्रॉफिट होते हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों इसी ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। अब आप पूछोगे दोस्तों कि सर ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है। तो दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट एक कोई प्रोडक्ट होता है ना, उसकी सेलिंग प्राइस और उसकी कॉस्ट प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच अंतर ही दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट है। मतलब दोस्तों डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब दोस्तों आप पूछोगे कि सर ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या क्या शामिल होता है, कि हम कैसे पता चलें कि उसकी लागत क्या है। तो दोस्तों इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी जो बिके हुए माल की लागत है, उसमें दोस्तों वो खर्चे आएंगे जो कि उस प्रोडक्ट जो आज बिकने के लिए तैयार है, तो उसे इस अवस्था में लाने पर जो भी हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं, प्रत्यक्ष रूप से वे किए हैं, वो दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर शामिल किए जाते हैं। दोस्तों एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, जो तो एक तो हो सकते हैं दोस्तों जो डायरेक्ट हमें दिख रहा है, हाँ भाई डायरेक्ट लग रहा है, और एक कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो छिपे हुए होते हैं, जो छिपे हुए होते हैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं हमें। उनका दोस्तों लेखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है, जबकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दोस्तों हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाते की शुरुआत की जाती है ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक का मतलब दोस्तों होता है कि पिछले वर्ष का जो स्टॉक अभी हमारे पास पड़ा है, तो हम जब लेखे बनाएंगे पिछले वर्ष का जो स्टॉक था, मतलब पिछला वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ समझ लो 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को जो स्टॉक था उसे हम दोस्तों बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। यदि दोस्तों आपकी नई कंपनी है, नया व्यवसाय है, तो उस व्यवसाय में कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। तो दोस्तों ओपनिंग स्टॉक से हम शुरुआत करेंगे और ओपनिंग स्टॉक दोस्तों डेबिट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लिखेंगे परचेज, मतलब कंपनी ने वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष के दौरान जो भी परचेज की है उसको दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में ही हम लिखेंगे, किसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद में लिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि परचेज करी है और कोई माल हमने रिटर्न भी किया है, तो उस परचेज में से हम वो परचेज रिटर्न घटा देंगे, यानी दोस्तों नेट परचेज हम लिखेंगे। और दोस्तों इसके साथ हम वो सभी खर्चे डेबिट करेंगे जो कि उस माल को कंपनी के गोदाम तक लाने और बेचने लायक अवस्था में बनाने के लिए किए जाते हैं। मतलब हाँ भाई ये अब प्रोडक्ट बिकने के लिए तैयार है। इसी को दोस्तों मतलब माल को गोदाम तक लाने और सेल्स के लायक बनाने को ही दोस्तों हम दूसरी भाषा में कैरेज इनवर्ड भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों भाड़ा, किराया, ढुलाई वे, मतलब आपने परचेज किया समझ लो माल किसी दूसरी कंपनी से, तो वहाँ से जो अपने गोदाम है वहाँ तक जो माल आएगा वो भाड़ा कहलाएगा, और वो दोस्तों मजदूरी में गिना जाएगा। तो उसके जो पैसे देंगे ना आप माल लाने के, वो दोस्तों भाड़ा कहलाएगा, यानी मजदूरी कहलाएगी, इसलिए उसको इसमें चार्ज करेंगे हम। इसके अलावा ढुलाई वे, फिर हम उसको उतारेंगे, खाली करवाएंगे कहाँ पर, अपने गोदाम में, तो वो भी दोस्तों मजदूरी है, इसलिए दोस्तों हम इसमें चार्ज करेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए आपने एक अपनी कंपनी के लिए मशीनरी खरीदी है, बेचने के लिए नहीं, कंपनी के लिए आपने कोई असेट या मशीनरी खरीदी है, और दोस्तों आपने उसके लिए मजदूरी चुकाई है, कोई ढुलाई व्यय चुकाया है, तो क्या वो इसमें चार्ज किया जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में? नहीं दोस्तों, वो दोस्तों जो आपकी संपत्ति की लागत है ना उसमें चार्ज किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो व्यापार से संबंधित नहीं है, वो व्यापार के लिए हमने नहीं खरीदा है, वो दोस्तों आपने अपनी कंपनी के लिए अन्य सुविधाओं के लिए खरीदा है। इसी के दोस्तों कैरेज इनवर्ड बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमने क्या क्या लिख लिया, हमने लिख लिया दोस्तों ओपनिंग स्टॉक, परचेज लिख ली, परचेज के अलावा दोस्तों हमने लिख लिया कैरेज इनवर्ड। अब दोस्तों हम लिखेंगे वेजेस, यदि कोई है तो। वेजेस का मतलब यहाँ पर है दोस्तों मजदूरी। दोस्तों यहाँ पर मजदूरी का मतलब है कि आपका जो भी गोदाम है, स्टोर है या कारखाना है, वहाँ पर दोस्तों कर्मचारी भी होंगे, तो उनकी मजदूरी यहाँ पर ऐड की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि सैलरी अलग चीज़ होती है और मजदूरी अलग चीज़ होती है।
सैलरी को दोस्तों हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, और जबकि दोस्तों वेजेस कहाँ पर लिखेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर दोस्तों ऐसा लिखा आ जाए वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस एंड सैलरी तो चार्ज की जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट से। यदि दोस्तों इसका उल्टा आ जाए, मतलब सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ आ जाए ना, तो दोस्तों फिर हमें चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये तो बात हुई दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड की। अब दोस्तों आइए क्रेडिट साइड की बात करते हैं, उसमें क्या क्या लिखते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। जो भी पिछले वर्ष के दौरान हमारी सेल्स हुई है, सेल्स लिखेंगे। उसमें से दोस्तों यदि हमने कोई रिटर्न किए तो वो हम रिटर्न लेस कर देंगे, यानी नेट सेल्स हम लिखेंगे। और दोस्तों इसके बाद हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो कि वर्ष के अंत में है ना, वो क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक किस बेस पर लिखा जाता है, जो उसकी एक तो मार्केट प्राइस हो और जो उसकी कॉस्ट प्राइस हो, तो उसमें से जो भी कम होगा ना, उस वैल्यू पर दोस्तों हम हमारा क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे। अब दोस्तों इसमें एक केस हो सकता है। इसमें केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपने कुछ स्टॉक की सेल कर दी, तो सेल कर दी और दोस्तों आपने उसकी डिलीवरी अब तक नहीं दी, जो ख़रीदने वाला उसकी डिलीवरी नहीं दी, और आपका माल आपके गोदाम में ही पड़ा है, और इसी दौरान दोस्तों वर्ष का अंत हो जाता है और आप अपने खाते तैयार करते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो आपका माल पड़ा है वो क्या क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया जाएगा? नहीं दोस्तों, वो जो आपका माल पड़ा है दोस्तों, वो हम क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह दोस्तों हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का भी काम पूरा हुआ। अब दोस्तों जो भी क्रेडिट साइड का टोटल है, मतलब सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ये दोस्तों हम जोड़ेंगे। इसमें से दोस्तों ओपनिंग स्टॉक और परचेज़, कैरेज इनवर्ड, वेजेस वगैरह जो भी हैं ये खर्चे, इनको लेस करेंगे। यदि सेलिंग साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो दोस्तों हमारा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। यदि दोस्तों ओपनिंग स्टॉक परचेज की साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो दोस्तों हमारा लॉस है। तो यदि दोस्तों हमारा प्रॉफिट है, सेलिंग साइड का टोटल ज़्यादा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से हम परचेज वाली साइड लिख देंगे, जो भी अंतर है उनका। और दोस्तों सेलिंग साइड का टोटल कम है, तो जो भी कम है मतलब हमारा लॉस है, वो सेलिंग साइड ही हम लिख देंगे ग्रॉस लॉस के नाम से। दोस्तों यही ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। अब आइए दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमें कहा गया है कि निम्न सूचनाओं की मदद से ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कीजिए। दोस्तों हमें दिया गया है ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेज दोस्तों हमें दी गई है 6,72,000, कैरेज इनवर्ड हमें दिए गए हैं दोस्तों 30,000, वेजेस हमें दिए गए हैं दोस्तों 50,000, सेल्स हमें दी गई है दोस्तों 11 लाख, रिटर्न इनवर्ड दिए गए हैं दोस्तों 1 लाख, रिटर्न आउटवर्ड दिए गए हैं दोस्तों 72,000, और क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया गया है 2 लाख। और दोस्तों हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो आइए दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट साइड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक के नाम से। टू ओपनिंग स्टॉक हम लिखेंगे दोस्तों, कितना का दिया गया है 1 लाख, तो 1 लाख लिखेंगे दोस्तों ओपनिंग स्टॉक के नाम से। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे कि हमारी कोई परचेज है कि नहीं। दोस्तों हमने 6,72,000 का परचेज किया है पिछले वर्ष के दौरान, तो परचेज लिखेंगे दोस्तों 6,72,000। अब दोस्तों हम देखेंगे कि क्या कोई रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिटर्न आउटवर्ड है ना, रिटर्न आउटवर्ड, इसका मतलब होता है दोस्तों परचेज। यहाँ दोस्तों है वर्ड आउटवर्ड, यानी दोस्तों माल आया हुआ बाहर जा रहा है, तो दोस्तों इसको बोलेंगे परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। ये आप ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। रिटर्न आउटवर्ड को हम बोलेंगे परचेज आउटवर्ड, मतलब आउट का मतलब बाहर जाना, तो आया हुआ माल जब बाहर जा रहा है तो दोस्तों वो परचेज रिटर्न होगा। तो दोस्तों 6,72,000 में से हम 72,000 लेस करेंगे तो हमारा दोस्तों नेट परचेज आएगा 6 लाख। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि कोई कैरेज इनवर्ड है क्या। तो कैरेज इनवर्ड दोस्तों हमें दिए गए हैं 30,000 के, तो 30,000 हम लिखेंगे वही डेबिट साइड में कैरेज इनवर्ड के नाम से। वेजेस देखेंगे दोस्तों, वेजेस भी हमें दिए गए हैं 50,000, तो वेजेस लिखेंगे दोस्तों हम 50,000 के नाम से। अब दोस्तों हम देखेंगे क्रेडिट साइड हमें क्या क्या लिखना है। क्रेडिट साइड में दोस्तों मैंने बताया था कि सेल्स लिखनी है सबसे पहले, तो सेल्स हमें दोस्तों दी गई 11 लाख। आप देखेंगे ये दोस्तों कि सेल्स रिटर्न है क्या। तो दोस्तों जैसे आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है, ऐसे ही इनवर्ड क्या होता है दोस्तों, इनवर्ड होता है दोस्तों सेल्स रिटर्न। तो सेल्स हमारी दी गई 11 लाख की, 1 लाख दोस्तों हमें दिया गया रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न। ये लेस कर देंगे दोस्तों, 11 लाख में से 1 लाख लेस करेंगे तो दोस्तों हमारी नेट सेल आएगी 10 लाख की। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं। क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों हमें दिया गया 2 लाख, तो वही क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 2 लाख रुपए। अब दोस्तों हमें बैलेंस करना है,
तो यदि बैलेंस करें क्रेडिट साइड का तो सेल्स थी हमारी दोस्तों 10 लाख की। इसके अलावा दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक था 2 लाख का, यानी 12 लाख हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। अब दोस्तों बात की जाए डेबिट साइड की, तो दोस्तों ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख, परचेज थी दोस्तों 6 लाख, यानी 6 और 1 7 लाख, कैरेज इनवर्ट थे दोस्तों 30,000, 7,30,000, वेजेस थे दोस्तों हमारे 50,000, यानी 7,80,000। इसका क्या मतलब है, सेल्स वाली साइड का टोटल ज़्यादा है तो मतलब दोस्तों हमारा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 12 लाख में से 7,80,000 हम लेस करेंगे तो यह हमारा आएगा 4,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से हम ये लिखेंगे 4,20,000 डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के। ये दोस्तों ट्रांसफ़र होएगा प्रॉफिट एंड लॉस यानी P&L अकाउंट में। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पूरा हुआ। तो ट्रेडिंग अकाउंट दोस्तों ऐसे ही बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कल हम देखने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है। वीडियो